वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भाई साहब यही है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठकर हम लोग आपका ना सम्मान करते हैं, इनके आगे तुम्हारी साइंस फेल, जीरो, नील बटा सन्नाटा। इनके साथ किसी की तुलना कर सकते हो? ये खुद राधा रानी है। आपके मम्मी पापा का मिलन हुआ था, अगर बीच में साइंस वाला चक्कर आता तो फटफटा जाता, तो फिर नहीं होता बंदा। तो शर्म आनी चाहिए भाई। जो लोग भगवानों पे टिप्पणी करते, कभी अनिरुद्धाचार्य के पीछे पड़ जाते हो, कभी भगेश्वर धाम सरकार के पीछे पड़ जाते हो, धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे। मंदिर में लाइन लगी होती है, कोई लड़की आती है, उसने स्कर्ट पहनी है छोटी सी, अब वो माथा टेक रही है नीचे लेटकर, दिखाई दी उसके पीछे पीछे कितने लोग हैं जिनका ध्यान मंदिर में छोड़कर उसकी स्कर्ट और उसके टांगों पे और उसकी अंडरवियर पे है। क्या वो अच्छी चीज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आईपीएस ऑफिसर किशन सहाय ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसको लेके सोशल मीडिया पे जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज पे ये कहा कि प्रेमानंद महाराज जो है पाखंडी हैं, वो जनता के बीच अंधविश्वास फैलाते हैं। राधा राधा जपने से तरक्की नहीं मिलती, मेहनत करने से तरक्की मिलती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग साइंस को मानते हैं, क्योंकि किशन सहाय ने बोला कि मैं सिर्फ साइंस को मानता हूँ, साइंस की प्रगति को मानता हूँ और मैं तरक्की पे भरोसा रखता हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता। तो जो लोग साइंस को मानते हैं और जो लोग राधा राधा या फिर आस्था को मानते हैं, उन दोनों के बीच में सोशल मीडिया पे जुबानी जंग जो है देखने को मिल चुकी है। अब इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आस्था माँ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे बयान पर और जिस तरीके से पाखंडी बोला गया इतने बड़े संत को, क्या सही है ये चीज़, वो भी एक आईपीएस अधिकारी द्वारा। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम जी। वे देखिए, एक आईपीएस ऑफिस, वो भी इतने बड़े रैंक पे, और मेरे गुरुवर इतने बड़े महात्मा। देखिए, मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं कि राधा राधा खाने को नहीं देता, तो उन्होंने तो प्रेमानंद महाराज जी ने, ये देखिए ये है ना प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज जी ने कभी किसी को नहीं कहा कि बिजनेस छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जब समय मिले, अगर आप तुम बाथरूम में भी हो ना, तो मुंह में राधा राधा चलता रहता भगवान का नाम। उन्होंने कोई पखंड नहीं फैलाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने काम छोड़ दो। और कहते हैं भगवान में विश्वास नहीं। कैसे नहीं भगवान पे विश्वास? हमें तो भगवान पे बहुत विश्वास है। अगर भगवान पे विश्वास नहीं होता तो 18 साल से बिना किडनियों वाला जिंदा नहीं होता। ये किसकी कृपा है? ये राधा रानी की कृपा है कि आज 18 साल से चेहरा देखो, नूरानी चेहरा, नूर उनके चेहरे पे। और लोग इनको, इनके बारे में, अरे वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भाई साहब यही है ना, यही है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठकर हम लोग आपका ना सम्मान करते हैं कि आप लोग इतने बड़े पद पर बैठ के कुछ अच्छा करोगे। किससे तुलना कर रहे हैं? जाकिर नायर से। पता आपको, वो आतंकवादी, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ जिसको किसी कंट्री में जाने नहीं देते, उस बुड्ढे से, उस आतंकवादी से मेरे गुरुवर की तुलना कर रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेमानंद जी के पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज, हर पंथ, हर समुदाय का लोग जाता है, और उनके माथे पर कभी शिकन नहीं आई। अभी बीमार हुए थे तो जयपुर में जो दरगाह है, दरगाह पर लोगों ने महाराज जी के लिए अरदास लगाई थी, मुसलमानों ने, है ना। और क्या क्या लोगों ने नहीं किया, सिखों ने, हिंदुओं ने। इनके लिए अब शब्द बोलने, पता कितना बड़ा पाप है। जो इंसान मुंह में पानी की बूंद नहीं रखता, जो इंसान खा नहीं सकता, कहाँ गई फिर तुम्हारी साइंस कहाँ गई? एक महाराज जी हैं, दादा गुरु हैं, उनको 30 साल हो गए हैं, 30 साल वो बिना खाए पिए रह रहे हैं, पानी तक नहीं पीते। उन्होंने अपनी जिब कर शिप पे चढ़ाई हुई है, ना वो बोलते, ऐसे बैठे, छत नहीं है, पानी भी गिर रहा है, धूप भी आ रही, सब कुछ हो रहा है। कहाँ गई साइंस तुम्हारी? कहाँ है साइंस भाई? इनके आगे तुम्हारी साइंस फेल, जीरो, नील बटा सन्नाटा। कैसी पत्रकार मुद्दे बात कर रहे हैं? इनके साथ किसी की तुलना कर सकते हो? ये खुद राधा रानी है, ये खुद भगवान का स्वरूप है। शर्म आनी चाहिए। जो लोग टटपुंजिया, जिनको अकल नहीं है ना, कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी। ये खुद राधा रानी का स्वरूप है भाई। मैं अब आपको क्या बताऊं, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम चलता है,
प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां आती हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी इनके मुंह से कोई अपशब्द सुना ही नहीं, कभी तेरा मेरा सुना ही नहीं। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये जो क्राइम हो रहे हैं ना, ये कुछ गलत लोगों की वजह से हो रहे हैं। और जो आज धरती पर ये धरती टिकी हुई है ना, ऐसे संतों की वजह से, ऋषि मुनियों की वजह से जो तप कर रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि भाई जिसने कहा था कि तुम 5 साल जीवी, तो भाई मैं तो पता नहीं वो बेचारा डॉक्टर है कि नहीं है दुनिया में, पर 5 साल वाले को देखो 18 साल हो गए बिना किडनियाँ के। एक कृष्ण एक राधा, दोनों किडनियों के बिना चल रहे हैं। तो ये साइंस भी यहाँ फेल हो गई, तुम्हारी यहाँ साइंस भी कोई काम। जो आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने ये बोला है, अगर भगवान इस धरती पे होता या कुछ उनका मैजिकल होता तो भारत में कभी ना तो अंग्रेज गुलाम करके गुलामी को मतलब भारत में गुलाम करके जाते, और ना ही जो मुगल हैं वो भारत को लूट के जाते और भारत में गुलामी करके जाते। देखिए, पहली बार तो हमने आईपीएस ऑफिसर से ये कहा ही नहीं कि भाई साहब आप अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, हमारे किसी भगवान को मानो। हमने तो कहा ही नहीं। एक बार अपने मम्मी पापा से भी पूछ लेते मम्मी पापा से पूछ लेते कि ये वो भगवान को मानते कि नहीं मानते। अपने घर में कभी मंदिर देखा होगा आपने, है ना? ये बेकार की बातें हैं। एक बात बताओ, राम जी कौन थे? भगवान थे, भगवान स्वरूप आए, भगवान के स्वरूप थे, मनुष्य की तरह उन्होंने धरती पर जन्म लिया। हाँ, तो आज उनको लोग क्या कहते हैं? भगवान की तरह। भगवान, हाँ, पूजते हैं भगवान की तरह। तो कष्ट तो उन पर भी आए थे, लीलाएं तो कृष्ण भगवान के साथ भी हुई थी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को मानते नहीं हैं। श्री भगवान की ज़िंदगी में कष्ट नहीं आए, श्री कृष्ण भगवान की ज़िंदगी में कष्ट सीता माता की नहीं आए। भगवान है वो हमारे। आप नहीं मानते, ना मानो, आप अपना ज्ञान अपने पर रखो। हैं साइंस अगर साइंस होती तो भाई तुम कहाँ से पैदा हो गए होते? कहाँ से? साइंस से पैदा नहीं हुए भाई साहब। आपके मम्मी पापा का मिलन हुआ था। अगर बीच में साइंस वाला चक्कर आता तो फटफटा जाता, तो फिर नहीं होता बंदा। ये तो आपके मम्मी पापा का मिलन हुआ तो आप प्रभु श्री राम की कृपा से पैदा हुए और इतने बड़े अधिकारी बने। हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे हिंदू भाई इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं। पर आप ये बातें करते अच्छे नहीं लगते। इनके मुंह से, खास करके इनके मुंह से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। और किसके लिए कहा? प्रेमानंद जी के लिए, जिनका कोई किसी से मतभेद ही नहीं, किसी से लेना देना नहीं। उनको पता ही नहीं कि दिन है रात है, वो अपनी राधा रानी के बीच में मगन रहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाई। जो लोग भगवानों पे टिप्पणी करते, कभी अनिरुद्धाचार्य के पीछे पड़ जाते हो, कभी भगेश्वर धाम सरकार के पीछे पड़ जाते हो, धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे। तुम लोगों का क्या कर सकते हैं? पर जितनी बार तुम किसी के पीछे पड़े हो, मुंह की खा के गिरे हो, यही याद रखना, तुम्हारा हुआ कुछ नहीं है। और ना ही इनके ऊपर टिप्पणी करने वाला कभी जिंदगी में सुखी रह सकता है। ये मेरी बात याद रखना। भगवान को वो काल्पनिक बताते हैं कि भगवान काल्पनिक हैं। मैं साइंस से बिलीव करता हूँ और मैं मेहनत और तरक्की पे बिलीव करता हूँ कि जितना मेहनत करोगे अपनी फील्ड पे उतना ही आपको तरक्की मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात इन्होंने ये बात से सहमत हूँ कि तरक्की करनी चाहिए, काम करना चाहिए। किस भगवान ने, किस कथावाचक ने, किस धर्म गुरु ने ये कहा है कि काम छोड़ के मंदिर के आगे बैठ जाओ? कहा है किसी ने? कभी नहीं कहा। कर्म करो, कर्म के साथ काम करो, अपने बिजनेस पे जाओ, अपनी नौकरी करो, अपना जो परिवार पैदा किया उसको पाल लो। कोई मना नहीं करता, कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल राधा राधा जपने से, 24 घंटे राधा राधा जपने से खाना राधा रानी नहीं देगी। राधा रानी कहती कर्म करो, उठो, काम पे जाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ। हाँ, मैं आशीर्वाद बनाए रखूँगी। जब हम परमात्मा का सिमरन करते हैं तो परमात्मा आशीर्वाद बनाते हैं। मैं 50 बार मैं 50 बार दुखी हुई हूँ जिस चीज़ के लिए, तो परतक दिया मेरे परमात्मा ने मुझे। मैं कैसे ना मानूँ कि परमात्मा होता है? बिल्कुल होता है परमात्मा। और परमात्मा की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, ये भी मैं जानती हूँ। ये जब या तो एक होता ना कि तुम बहुत बड़े पद पे चले गए हो या बहुत बड़ा तुमने वो कर लिया है, तो वो चीज़ का होता है। भाई इतना बड़ा कोई नहीं कि जो परमात्माओं को चैलेंज करे, जो भगवान को चैलेंज करे, इतना बड़ा कोई नहीं होता। यही उनका कहना है कि धार्मिक आस्था एक अंधविश्वास है और उससे तरक्की जो है इंसान की वो रुकती है। जिसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो
अपमान समझ रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज का, जो बड़े बड़े साधु संत हैं उनका, कि ये जो बयान दिया गया है कि धार्मिक आस्था से तरक्की रुकती है और ये अंधविश्वास है, तो हमारे साधु संत का अपमान है। ये ऐसे बयान दे क्यों रहे? इनको नहीं मानना, ये ना माने। अगर इनको लगता है कि राधा राधा नाम जपने से तरक्की रुक जाएगी या सफलता नहीं मिलेगी, तो ये नाम जपना बंद कर दें, लेकिन किसी और को ना बोलें कि आप राधा राधा नाम जपना बंद कर दो, या एक साधु संत को पाखंडी बोलो कि जनता के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं। पत्रकार महोदय, इनको कहा किसने कि आप परमात्मा का नाम लो? इनको किसने कहा आप राधा राधा जपो? इनको किसने कहा कि तुम जय श्री राम बोलो? हमने तो कहा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। जब तुम्हें लगता है पखंड तो तुम किनारा कर जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम संतों का अपमान करने वाले कौन होते हो? तुम ऋषि मुनियों का अपमान करने वाले कौन होते हो? तुम अपनी जॉब देखो, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि काम मत करो, जॉब में मत जाओ। वो तो कहते अपना कर्म करो भाई, कर्म करो और परमात्मा का नाम लो। अब ऐसा होता है कि मेरा एक भांजा है, अब ये कहते हैं कि सुबह उसकी आज वो भगवान की दया से 40 साल का हो गया और उसको 20-25 साल मुझे लगता है जॉब करते हो गए होंगे। मंदिर में मत्था टेक के बिना रास्ते में वो मोटरसाइकिल आगे नहीं लेकर जाता, उतर के मत्था टेक के आता है। तो क्या हुआ भाई? अंधविश्वास हो गया उसको। ठीक है, हमारी आस्था है भाई भगवान में, हम मानते हैं भगवान को, इसलिए ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी इनके ऊपर, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इनको आईपीएस ऑफिसर नहीं मानती हूँ, आपको मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसे संत पर टिप्पणी करी है ना, जिस संत का दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं उसके सामने, कोई हिंदू मुसलमान नहीं उसके सामने कोई कुछ नहीं है ऐसे संत पे। और याद रखना, इसका भुगतान करना पड़ेगा, आप लोगों को याद रखना। एक आखिरी सवाल, प्रेमानंद जी महाराज पहले भी चर्चा में रहे हैं, विवादों में रहे हैं तमाम मुद्दों को लेके। एक मुद्दा ये भी उठा था कि जो लड़कियां हैं उन्होंने ये बोला था कि यार मतलब ड्रेस कोड होना चाहिए, हम शॉर्ट ड्रेस या फिर वेस्टर्न ड्रेस पहन के मंदिर क्यों नहीं जा सकते। इसके ऊपर सवाल काफ़ी लड़कियों ने उठाया था, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, छोटे कपड़े पहन के मंदिर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सभी मंदिरों के बाहर लिख देने चाहिए कि मतलब छोटे कपड़े पहनकर आना मंदिरों में मना है ना। अब एक बात बताओ, मंदिर में लाइन लगी होती है, कोई लड़की आती है, उसने स्कर्ट पहनी है छोटी सी, अब वो माथा टेक रही है नीचे लेटकर, दिखाई दी उसके पीछे कितने लोग हैं जिनका ध्यान मंदिर में छोड़कर उसकी स्कर्ट और उसके टांगों पे और उसकी अंडरवियर पे है। क्या वो अच्छी चीज है? नहीं होना चाहिए मंदिरों में। जिन लड़कियों को दिक्कत है ना जाए मंदिर। तुम आगे कौन सा मंदिर जाकर खुश हो? तुम जाकर खुश हो क्लब बार डिस्को, तुम जाकर खुश हो रंगरलियां मनाने में। अगर तुम मंदिर जाती तो आज इतनी लड़कियों का लफ्जियाद ना होता। अगर तुम मंदिर जाती तो तुम सनातन धर्म को मानती। अगर मंदिर जाती और 4 लड़कियों की जान और लफ्जियाद से बचाती। तुम चाहती हो कि छोटी सी स्कर्ट और छोटी सी टॉप पहन के मंदिर में जाए? क्या भगवान को दिखाने जा रही हो? जिसने सृष्टि रचाई उसको दिखाने जा रही हो टॉप? नहीं, तुम दुनिया को दिखा रही हो। मंदिर घर भगवान का घर है, सभ्य तरीके से। गुरुद्वारे में चले जाओ ना, गुरुद्वारे में जो मंदिर की बात कर रही लड़की, एक बार गुरुद्वारे में जाओ, सरदार लठ मार के भगाएंगे। ऐसे हल्का सा पल्लू नीचे हो जाता ना तो वो कह देते हैं माता ही सिर ढक लो, माता ही सिर ढक लो। ये सनातन धर्म में छूट मिली हुई है ना, इसलिए इतनी लंबी गिठजिठिरी जुबान चलती तुम लोगों की है। तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहन के मंदिरों में घुसने दो। जो ये विवाद उठा है आईपीएस ऑफिसर और जो बयान दिया है उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो सोशल मीडिया पे एक साइंस वर्सेस आस्था को लेकर जो जंग छिड़ती हुई नज़र आ गई है दोनों सपोर्टर्स को लेकर, जो लोग आईपीएस को सपोर्ट करें और जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को सपोर्ट करें, उनको लेकर आप किसको सपोर्ट करें और उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।